तुर्की के दिल में नादव बेन यहूदा हमेशा अपनी आंखें आकाश की ओर करके रहते थे। माउंट एवरेस्ट को जीतने का उनका सपना सिर्फ एक शौक नहीं था, यह उनकी ऑक्सीजन थी। सालों तक नादव ने अत्यधिक अनुशासन का जीवन जिया, जिसकी कल्पना अधिकांश लोग नहीं कर सकते थे। अपने फेफड़ों को पतली पहाड़ी हवा के लिए तैयार करने के लिए वह हर सुबह भोर में मील दौड़ता था। एक भारी मास्क पहनकर अपनी सांस को सीमित करता था, जबकि अन्य सोते थे। वह भारी पत्थरों से भरे एक बैकपैक के साथ स्थानीय पहाड़ियों पर चढ़ता था। अपने पैरों को तब तक धकेलता था जब तक वे सुन्न नहीं हो जाते थे। उन्होंने हर आराम का त्याग किया, हर एक पैसा बचाने के लिए 3 नौकरियां की और भोजन छोड़ दिया। जब उनकी बचत पर्याप्त नहीं थी तो उन्होंने उच्च ब्याज ऋण लिए और विनम्रतापूर्वक समर्थन के लिए भीख मांगी, यह जानते हुए कि यदि वह असफल हो गए तो वह भारी कर्ज के जीवन में लौट आएंगे। उसका समर्पण संपूर्ण था। उसने अपना पूरा भविष्य एक ही शिखर पर दांव पर लगा दिया था। आखिरकार वह दिन आ गया। नदव एवरेस्ट की बर्फीली ढलानों पर खड़ा था, डेथ जोन की क्रूर वास्तविकता का सामना कर रहा था। उन्होंने पतली हवा से लड़ाई लड़ी जो उनके फेफड़ों में सुइयों की तरह महसूस हो रही थी। हड्डियों को जमा देने वाली हवाएं और विश्वासघाती हिलेरी स्टेप। हर कदम उनके वर्षों के प्रशिक्षण का प्रमाण था। जब वह शिखर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था, लक्ष्य जिसके लिए उसने एक दशक से अधिक समय तक खून बहाया और पसीना बहाया था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका दिल रोक दिया। नीली बर्फ में एक आदमी बेहोश और मर रहा था। नदव के दिमाग में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। वह उस गौरव से कुछ ही मिनट दूर था जिसके लिए उसने अपनी जान दी थी। अगर वह अब रुक जाता तो उसकी ट्रेनिंग, उसका पैसा और इतिहास में उसका एक मौका गायब हो जाता। अगर मैं उसे छोड़ देता हूं तो कोई और उसे ढूंढ सकता है, उसके दिमाग ने फुसफुसाया। लेकिन जैसे ही उसने मरते हुए अजनबी को देखा, उसके दिवंगत पिता की आवाज उसकी आत्मा में गूंजी, नदव, एक जीवन जीवन नहीं है और सफलता सफलता नहीं है अगर यह दूसरों के लिए योगदान नहीं देता है। उसकी गालों पर आंसू जम गए। नदव ने अपनी पसंद बनाई। उसने शिखर की ओर पीठ कर ली। उतरना एक दुस्सह स्वप्न था। नदव ने बेहोश आदमी को अपने कंधों पर उठाया, भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करते हुए। उसका शरीर, जो पहले से ही चढ़ाई से अपनी सीमा तक पहुंच गया था, बंद होने लगा। हर कदम नीचे मौत के खिलाफ एक लड़ाई थी। जब तक वह बेस कैंप पहुंचा, नदव का अपना स्वास्थ्य टूट चुका था। वह एवरेस्ट विजेता के खिताब के बिना तुर्की लौट आया। उसकी जेबें खाली थीं और उसका शरीर जख्मी था। उसके पास फिर से चढ़ाई करने का प्रयास करने के लिए कभी भी संसाधन नहीं थे। दुनिया के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सब कुछ खर्च कर दिया था और खाली हाथ घर लौटा था। 10 साल बीत गए। एक धूप वाली सर्दियों की दोपहर, नदाव अपनी खिड़की के पास बैठा था। एक शांत व्यक्ति जो एक साधारण जीवन जी रहा था। उसे दूर देश से एक पत्र मिला। यह योहन नामक एक युवा लड़के का था। पत्र में लिखा था, मैं आपको नहीं जानता महोदय, और मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि भगवान आपकी तरह दिखते होंगे। आपने मेरे पिता को मृत्यु से और मेरे परिवार को गरीबी से बचाया। भगवान हमेशा आपको आशीर्वाद दे। जैसे ही नदव ने उन शब्दों को पढ़ा, उसके चेहरे पर किसी भी पर्वत श्रृंखला से बड़ी मुस्कान फैल गई। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में कागज का टुकड़ा किसी भी शिखर की तस्वीर से अधिक कीमती था। उसने सावधानी से पत्र मोड़ा, उसे अपनी दराज में रखा और आकाश की ओर देखा। वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसने एक परिवार के लिए एक दुनिया बचाई थी। उसने अपने पिता को धन्यवाद फुसफुसाया, अंततः यह समझते हुए कि वह बहुत पहले ही अपने सच्चे शिखर पर पहुंच गया था।